Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच बोलेंगे जिसको मतलब मेरे ख्याल में क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे 2-3 ही मैच हुए होंगे जिसमें 2 बार सुपर ओवर का मौका आया हो। और ये 2-3 जो मौके ना, इसमें से 2 बार तो मुझे याद पड़ता है, 2 बार तो अफगानिस्तान अपने मैचेस में, एक बेंगलुरु में इनका मुझे याद पड़ता है, तो 2 बार सुपर ओवर हुआ था और वहाँ भी ये हार गई थी अफगानिस्तान। आज भी सुपर ओवर खेला गया और अफगानिस्तान वो मैच हार गई आज भी, ट्विन सुपर ओवर जिसको बोलते हैं। तो आइए इसके हवाले से बात करते हैं। तो भी बस सबसे पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए और 188 का टारगेट दिया 20 ओवर में। 187 में अगर मैं बात करूं, जो सबसे अहम रन थे वो 2 लोग के थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। एक रियान रिकल्टन यूँ बोल रहे हैं, एक रियान रिकल्टन को यूँ बोल रहे हैं कि एक अनबिलीवेबल इनिंग खेली उसने यार, क्या ज़बरदस्त खेला है रियान रिकल्टन यार। उसने कुछ सिर्फ 28 गेंदों में 61 या 63 रन बनाए। जी हाँ, 28 गेंदों में 63 या 61 रन की इनिंग खेली। इसके बाद 51 रन की इनिंग क्विंटन डिकॉक भी खेल कर गए, उन्होंने भी कोई 32-33 गेंदों में बनाए 51 रन। मगर यार रियान रिकल्टन ने तो कमाल कर दिया, 200 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से। तो और बाकी सब नॉर्मल रहा। इस तरह 187 रन बना पाई साउथ अफ्रीका की टीम और 188 का टारगेट मिला अफगानिस्तान को। अच्छा, वो मैं जल्दी जल्दी आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि सुपर ओवर की बात करनी है, वरना वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल 188 का टारगेट मिला। बॉलिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ लुंगी एंगिटी की बात करूंगा, जो अच्छा मुतासिर कुन रहा। उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया लुंगी एंगिटी ने, या 2 खिलाड़ियों को आउट किया 4 ओवर में 26 या 28 रन देकर। अब आती है बारी अफगानिस्तान की। बिकॉज अफगानिस्तान के ओपनर जो गुरबाज है ना, गुरबाज ने लाइफ टाइम इनिंग खेल दी अपनी। आज 188 रन के ताकुब में सिर्फ अकेला गुरबाज ही खड़ा रहा, जिसकी वजह से 187 होगा। आखिर में राशिद खान वगैरह का लिटिल कैमियो है, मगर वो इतना बड़ा कैमियो नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। जब 188 के टारगेट में शुरू टारगेट इनको करना था, ज़्यादा रन जल्दी आउट हो गए जो गुरबाज के साथ ओपनर आए थे। मगर दूसरी तरफ गुरबाज लगे और मारता ही रहा। पता है आपको, 42 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुआ, पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से दूसरी इनिंग में खेलना चेस करते हुए 188 का टारगेट तो एक बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी इनिंग थी। 7 तो छक्के मारे इसने, 7 छक्के मारे गुरबाज ने यार। क्लेपिंग मैं बोलता हूँ बहुत ही आला खेला, 7 छक्के और शायद 4 चौके मारे। बाकी बीच में आखिर में राशिद खान ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए। नूर अहमद ने भी एक छक्का मार दिया आखिरी ओवर में, जब 12 रन चाहिए थे, 13 रन चाहिए तो 12 रन बना पाई और इस तरह मैच हो गया टाई, 187 बना पाई अफगानिस्तान भी। अब होता है थ्रिल शुरू। भी बस पहला सुपर ओवर, बैटिंग करना है अफगानिस्तान के खिलाड़ी उमरजई और उनके साथ गुरबाज। उमरजई ने बैटिंग की, पहले उन्होंने ही शुरुआत की और उन्होंने 17 रन बनाए। 1 रन और बना तो, मगर उसमें से 17 रन जो अफगानिस्तान ने बना, उसमें से 16 रन 5 गेंदों में उमरजई ने बनाए थे। ठीक है, अजमतुल्ला उमरजई अच्छा हिटर है, अच्छा खेलता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है उसकी, मगर बैटिंग बहुत अच्छी है। तो 17 रन का टारगेट मिला, 18 का टारगेट मिला पहले सुपर ओवर में अपना अफगानिस्तान को, साउथ अफ्रीका को। अफगानिस्तान ने तो टारगेट दिया था ना, 17 रन बनाए थे, 18 का टारगेट मिला। अभी बस इसमें होता यह है कि डेविड मिलर डिवाल ब्रेविस के साथ खेलना है, तो पहले गेंद पर ही उन्होंने सिंगल ले लिया। अब डिवाल ब्रेविस ने पहले गेंद पर तो अपनी छक्का मारा, यानी कि 2 गेंदों पे 7 रन बन गए। उसके बाद वो हो गए आउट। ठीक है, 3 गेंदों में 11 चाहिए। आते हैं स्टब्स ने भी बस एक चौका मारा और फिर आखिरी बॉल पर 7 रन चाहिए तो उसने छक्का मार दिया, बिल्कुल बाउंड्री पर उछला भी था लॉन्ग ऑन का फील्डर, मगर आ नहीं सकी छक्का। मैच पहला सुपर ओवर हो गया, फिर बराबर, तो सुपर ओवर दूसरा होगा। अच्छा, बॉलिंग कर रहे थे फजलुल हक फारूकी, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने उस हिसाब से, मगर वो छक्का ना थोड़ा सा लग गया, मार दिया स्टब्स ने, बना के मारा पूरा। अच्छा भी बस अब सुपर ओवर 2 जब शुरू होता है
तो फिर बैटिंग करने, अब बैटिंग किसकी थी पहले? साउथ अफ्रीका की। अब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए ओपनर भेजा इस दफ़ा स्टब्स को और ब्रेविस को, और स्टब्स को और मिलर को, आई थिंक, जी हाँ। स्टब्स और ब्रेविस आए, ब्रेविस आउट हो गए जल्दी, फिर मिलर आए खेलने। तो व्यूअर्स दूसरे इसमें सुपर ओवर में स्टब्स अपना डेविड मिलर ने नहायत ही अच्छी बैटिंग की। डेवाल ब्रेविस ने भी एक छक्का मारा, मगर 16 रन बनाए किसने? स्टब्स। अपना बार बार स्टब्स इसलिए आ रहा है वो पहले सुपर ओवर की वजह से, वरना दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीका की तरफ से 16 रन बनाए 4 गेंदों में किसने? डेविड मिलर ने। जी हाँ, 2 छक्के 1 चौके की बदौलत, और 1 छक्का मारा डेवाल ब्रेविस ने। तो इस तरह 23 रन बने और 24 का टारगेट मिला अफगानिस्तान को बनाने के लिए सेकंड सुपर ओवर में टारगेट कितना मिला? 24 का। अच्छा भी बस, आप कमाल की बात ये देखें, आप इसका टारगेट का हदफ का ताक़ुब करते हुए अफगानिस्तान को 24 रन बनाने एक ओवर में, नबी को भेज दिया ओपनर, एक और किसी और के साथ, मुझे नाम याद नहीं आया, शायद अजमतुल्ला उमर सही था उसमें भी, नबी के साथ ओपनर आया। नबी ने फेस की बॉल, पहली बॉल मिस की, दूसरी पर कैच आउट, दूसरी पर नबी आउट। अब 4 गेंदों में 24 चाहिए, यानी कि 4 छक्के। गुरबाज आता है क्रीज पर, दूसरा बैट्समैन। अच्छा, बॉलर इस टाइम पहले अफ्रीका का बॉलर लुंगिएंगिटी था, इस दफ़ा महाराज बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि एक दफ़ा जब बॉलर हो जाता है वापस नहीं कर सकता बॉलिंग, ये रूल है। ओए होए व्यूअर्स, जब ये आया है ना गुरबाज, तो इसने फिर अनहोनी कर दी, ये पूरे मैच में छाया ही रहा। इसने 3 गेंदों में 3 छक्के मार दिए थे, आके 18 रन तो इसने बना दिए थे, 1 रन सिंगल बना था। नबी जो आउट हुए थे, उन्होंने पहला जो ओपनर तो उमर जैन, उसने सिंगल दिया था, नबी फिर आउट हो गए थे। 1 रन था भारल, 19 रन थे, एक बॉल पर, आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए था, और बराबर के लिए फिर चौका चाहिए था। और हमें ऐसा लग रहा था, मुझे तो स्पेशली लग रहा था कि ये चौका मार देगा और मैच फिर सुपर ओवर होगा, मगर नर्व्स पर काबू रखा महाराज ने, और उसने बिल्कुल ब्लॉक हॉल में बॉल की। 3 छक्के खा चुका हो बॉलर, वो वैसे ही तबाह हो चुका होता है, वो चौथा खुद खा लेता है। मगर सल्यूट है इसके औसान को, इसके नर्व्स को, महाराज के। इसने आखिरी बॉल बिल्कुल ब्लॉक हॉल में की, और उसने उठाने के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारने की कोशिश की, उठ ही नहीं पाया, और पॉइंट पर कैच आउट हो गए गुरबाज। तो इस तरह सुपर ओवर में 4 रन से जीत दिया साउथ अफ्रीका मैच जीत गया सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर। व्यूअर्स देखें, सोचें कितना थ्रिलर मैच होगा। आप हम तो हाईलाइट्स देख ही लेंगे, बहुत मज़ेदार मैच हुआ, बहुत थ्रिलर मैच था। यकीन करें, गुरबाज को, एक तो प्लेयर ऑफ द मैच होता है ना, गुरबाज को उस दिन प्लेयर ऑफ द डे दे दिया जाए, कोई अवार्ड होना चाहिए। जिस तरह गुरबाज खेला है, कसम खुदा की, यानी कि उसको जब आया था 4 गेंदों में 4 छक्के मारने थे, 1 रन था, 4 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, तो 23 रन चाहिए, तो 4 छक्के हो गए ना बराबर के लिए 22। उसने 3 मार दिया 3 गेंदों में महाराज को। ओहो, माइंड ब्लोइंग गेम, मज़ा आ गया गेम। तो अभी बस सबसे अहम और सबसे अच्छी खबर, गुड न्यूज़ जो है, अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई, सेकंड बेस्ट एशियन टीम। अब आ जाता हूँ मैं इन लोगों की औकात याद दिलाने। अफगानिस्तान क्या बोल रहे थे ये, कि वी आर द सेकंड फेवरेट टीम ऑफ एशिया। अबे एशिया में ही आ रहे हो तुम लोग, दोनों मैच ही है, और T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए। एशिया में तो था ही है, तुम लोग कहाँ खेल रहे? इंडिया में खेले हो या श्रीलंका में खेलते आगे? तुम एशिया में बाहर हो गए बेटा। तुम एशिया की दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी भी नहीं, तुम एशिया की छठी टीम हो नेपाल के बाद, समझे? नेपाल के बाद, क्योंकि नेपाल ने जिस तरह इंग्लैंड को मारा था ना मैच, नेपाल तो तुम लोगों के मुकाबले में बहुत हल्के है, अफगानिस्तान वालों छोटी टीम है, मतलब इतना टाइम थोड़ी हुआ है। तुम लोग तो टेस्ट मैच भी खेल चुके हो, फिर भी ऐसा हार रहे हो, हार ही जा रहे हो। मैंने तो कभी इनको फाइनल में नहीं पहुंचते देखा किसी आईसीसी टूर्नामेंट के। आईसीसी जिसमें 7-8 टीम होती है, बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, इनको कभी फाइनल खेलते हुए नहीं देखा मैंने। तो काहे की बड़ी टीम ना बांग्लादेश पहुंची कभी, मैं उसको भी नहीं मानता बड़ी टीम। सुपर 8 तक जाते हैं बस, फिर बाहर। फाइनल में कभी नहीं पहुंचे, शायद सेमीफाइनल में कभी कोई पहुंच गया इन दोनों में से, फाइनल में तो नहीं पहुंचा आईसीसी के कोई भी इनमें से।
एशिया कप में पहुंच गया होगा, बांग्लादेश पहुंचा होगा तो शायद बांग्लादेश तो जीता भी है एशिया कप। भारत आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाई ये दोनों टीम अभी तक, कोई बड़ी नहीं है। एक को 15 साल हो गए खेलते हुए, एक को 25 साल हो गए खेलते हुए, 25 साल नहीं 27 साल हो गए, 99 से आई हुई है बांग्लादेश, सही है। और अफगानिस्तान 2009 से आई हुई आई थिंक, इसको भी 15-17 साल हो गए। तो क्या उखाड़ लिया बातें इतनी बड़ी बड़ी। तो भी बस सारी बात यह है कि एशिया कप से बाहर हो गई, अब सुपर 8 में तो ये नहीं जा सकती दोनों मैच भी जीत कर, कोई बारिशें वगैरह हो जाए, कुछ अजीब सा जुगाड़ हो जाए तो नामुमकिन है। 99% तो अफगानिस्तान बाहर हो गई। चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।